बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आपने सूरह इखलास पढ़ी और सूरह इखलास की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। सूरह इखलास की अहमियत में हमने कुछ अहादीस ही पढ़ी थी। एक हदीस जो मशहूर है वो कौन सी हदीस है, याद है? कि 3 दफ़ा पढ़ लें तो वो एक कुरान के बराबर है। और इसके अलावा एक सहाबी ने हर नमाज़ें पढ़ता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सूरह इखलास से मोहब्बत ने तुझे जन्नत दिला दी। तो ये जो है इसकी अहमियत के लिए काफ़ी अहादीस। उसके बाद हम ग्रामर के अंदर फ़ेल माजी, हम चूँकि फ़ेल माजी पढ़ लें, हम पढ़ चुके हैं कि टीपीआई के साथ हम ग्रामर पढ़ते हैं और उसके अंदर फ़ेल माजी, माजी मतलब हो गया, ठीक है। तो फ़ेल माजी यानी पास्ट का जो ज़माना है जिसके अंदर उसका तज़किरा होता है। तो आज का सबक हमारा जो है वो ये होगा, ज़रबा, समिया, अलिम और आमिला, ये हमारा सबक होगा। अब ज़र्ब है, ज़र्ब का मतलब है मारना। उर्दू में बोलते हैं ना कि ज़र्ब मारी, ऐसी ज़र्ब मारी। अब ज़र्ब यानी मारने को बोलते हैं, यानी उस चोट का नाम, उस अमल का नाम है, ठीक है। तो ज़र्ब का मतलब है मारना। और ज़रबा मसलन, उसने मिसाल बयान की कुरान पाक के अंदर है ना, वज़रबल्लाहु मसलन आमिनतन वज़रबल्लाहु मसलन आमिनतन मुतमइन्ना। कि अल्लाह ताला उस गांव की मिसाल बयान करते हैं कि जो यानी बड़ी अमन वाली थी और बड़ी मुतमइन, अपनी हाल के ऊपर बड़ी मुतमइन थी। तो ज़रबा मसलन इसका मतलब है मिसाल बयान की। ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल बयान की। ज़रब मसल, तो इसके एक मतलब क्या हुआ, बयान करना। एक माना हो गया मारना और एक माना हो गया बयान करना, ठीक है। इससे जो है हम ये गर्दान फ़ेल माजी के हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ज़रबा, और हम पढ़ चुके हैं ज़रबा, ज़रबू माजी और नाउन के अंदर अल्फाज की कितनी किस्में हैं हमने जो पढ़ी हैं हमारा काम है। अल्फाज की कितनी किस्में, लफ्ज़ की कितनी किस्में? अरबी ज़बान में लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में हमने पढ़ी हैं? लफ्ज़ है ना। क्या हो गया यार, सारे मार्कर रिटायर मार्कर रखे हैं भाई। लफ्ज़ की कितनी किस्में हमने पढ़ी हैं? 3 किस्में पढ़ी हैं। पहली किस्म क्या है? इस्म। इस्म का मतलब क्या है? नाम। फेल का मतलब काम, और हर्फ जो इन दोनों को जोड़ने का काम आए। नाउन को नाउन से जोड़े, वर्ब को वर्ब से जोड़े, या नाउन को वर्ब से जोड़े, ये जो है हर्फ का नाम है। तो हर्फ और इस्म, हर्फ और इस्म के आखिर में हमने पढ़ा था कि इसके आखिर में क्या लगता है? हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये इन दो के आखिर में लगता है, हर्फ के आखिर में या फिर इस्म के आखिर में। हर्फ के आखिर में या फिर इस्म के आखिर में, हमने पढ़ा है ना। तो हर्फ के आखिर में, मार्कर सारे के सारे सबकी सहियां खत्म है। तो हर्फ के आखिर में कोई मिसाल बताएगा? हर्फ के आखिर में मैंने हरूफ भी बताए थे लास्ट क्लास में, बल्कि उससे पहले वाली क्लास में। परवेंट तो नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे लफ्ज है फी, फी को आप ले लें तो फी को इसके साथ मिलाएंगे क्या हो जाएगा? फी ही। उसके बाद फी हुम नहीं होगा, फी हिम होगा, ठीक है ना। वो फी की वजह से उसके नीचे जेर आ जाएगी, ठीक है। और फिर फी का, और फिर फी या, फी और या, फी या मिलाएंगे, इनको मिला के पढ़ेंगे फी या, ठीक है। और फिर फी कुम, और फिर फी ना, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये जो फी है ये इस्म है या हर्फ है? हर्फ है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई नाउन बताएं, कोई इस्म बताएं। किताब।
किताब को इसके साथ मिलाएं तो क्या होगा? किताबु हु। इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? किताबु होम। इसके साथ मिलाएंगे क्या होगा? किताबु का। इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? किताबी। इसके साथ मिलाएंगे क्या होगा? किताबुकुम। इसके साथ मिलाएंगे क्या होगा? किताबुना। देख रहे हैं? तो जब आप नाउन की बात करें या हर्फ की बात करें तो उसके आखिर में ये लगता है हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ठीक है। लेकिन जब वर्ब आएगा तो वर्ब के आखिर में ये नहीं लगेगा। वर्ब के आखिर में क्या लगेगा? हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। क्या लगेगा? सबसे पहले वाव लगेगा जमा के लिए, उसके बाद सामने यानी हाजिर के लिए क्या लगेगा? ता लगेगा। वाहिद मुतकल्लिम के लिए क्या लगेगा? तू लगेगा। ता एंड टू। और फिर क्या होगा? जमा के लिए तुम, और अपनी तरफ मुतकल्लिम जमा के लिए ना। ठीक है ना? तो आखिर में ये लगेगा। अब इसके साथ कोई फेल लगाएं, कोई भी वर्ब लगाएं। जरा भाई, तो ये लिखा हुआ है ना, कोई भी और लगाएं, कोई और लगाएं। नसरा। आप पढ़ चुके हैं ना आप? तो नसरा को इसके साथ लगाएंगे। सबसे पहले नसरा, नसरा, उसके बाद क्या होगा? नसरू। उसके बाद क्या होगा? नसरता। उसके बाद क्या होगा? नसर तू। फिर क्या होगा? नसर तुम। फिर क्या होगा? नसर ना। तो वर्ब में आखिर में जमा के लिए वाव, हाजिर वाहिद हाजिर के लिए सिंगुलर और सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा? ता। और सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा? तू। ठीक है। और प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा? तुम। और प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होगा? ना। जो तो अब इसके साथ आप कोई भी वर्ब लगा दें, कोई वर्ब लगाए। अब उसमें से एक जराबा लगा दें। तो जराबा इसके साथ लगाएं, क्या होगा? जराबा, फिर जराबू, फिर जरबता, फिर जरबतू, फिर जरबतू तुम, फिर जरबना। तो बस इशारे कर लें उसके साथ। जराबा, जराबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। ठीक है। तो ये हो गया वर्ब के लिए। तो हमने ये तरतीब भी हमने पढ़ ली है। इससे ही प्रैक्टिस आप करते रहें रोजाना की बुनियाद पे। कोई एक नाउन ले, इस प्रैक्टिस को करें। कोई भी एक लेटर ले, इस प्रैक्टिस को करें। और उसके बाद वर्ब के तौर पर इसके साथ प्रैक्टिस करना। कोई भी वर्ब लें और उसके साथ प्रैक्टिस को। हर सफे के ऊपर आपको जो है 50-55 वर्ब मिल जाएंगे, हर कुरान के हर सफे के ऊपर। ठीक है ना? तो अगर 55 नहीं तो कम से कम 10 तो मिल ही जाएंगे ना वर्ब, कम से कम 10 तो मिल ही जाएंगे। तो अगर 10 के साथ भी सिर्फ आप पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें उसको। अगर हम यहाँ कुरान का कोई एक पेज खोलें यहाँ पर, क्योंकि कभी ये प्रैक्टिस भी करेंगे, तो यहाँ पर हम एक पेज के ऊपर बेशुमार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो अब ज़राबा ये आपने पढ़ा ना, तो अब ज़राबा की हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ लेते हैं। पढ़िएगा ज़राबा। आप तर्जुमा, आपने तर्जुमा करना है। ज़राबा, ज़राबू, ज़राबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबू, ज़रबू, हाँ ज़रबू, उन सब ने मारा है। ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबा, ज़रबता, ज़रबतू। ठीक है। तो ऐसे तर्जुमा आपने खुद याद। अब उसको यहाँ पर हम ये आपने सब प्रैक्टिस कर ली। अब यहाँ पर उसको आप डायलॉग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल होगा हल ज़राबा, क्या उसने मारा? हल, अब कोई कहे कि भाई क्या उसने मारा, इसकी अरबी बनाए, तो क्या होगा? ज़राबा का मतलब मारना। हल शुरू में लगा दें बस। तो हल ज़राबा, क्या उसने मारा? हाँ, हल ज़राबा, क्या उसने मारा? ठीक है। तो क्या होगा जवाब? नाम, नाम। क्या लिखा हुआ है? हाँ, उसने मारा। अच्छा, हल ज़रबू, हल ज़रबू का तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा, क्या उन सब ने मारा? तो जवाब अगर उन्हें मारा होगा तो जवाब क्या होगा? नाम ज़रबू, हाँ उन सब ने मारा। अच्छा, यहाँ पर अच्छा उसमें आ रहा है। ठीक है। तो अगर यस करना है तो नाम लिखेंगे, और अगर नहीं मारा तो मादरबा। ठीक है, मादरबा उसे नहीं मारा, मादरबू उन सब ने नहीं मारा। अच्छा, यहाँ पर नो के उसमें। चलें आगे चलते हैं। हल ज़रबता, क्या तुमने मारा? मैंने आपको बताया था कि जब आप डायलॉग में बात कर रहे होते हैं तो फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर सवाल होगा तो जवाब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का ही आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर का जवाब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा। ठीक है। और सेकंड पर्सन प्लूरल का जवाब भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल का होगा। फर्स्ट पर्सन, ठीक है।
तो हल दरबता, क्या तुमने मारा, क्या आपने मारा, तो जवाब क्या होगा? नाम दरब तो मैं, हाँ मैंने मारा। या फिर अगर इनकार करना है तो क्या बोलेगा? माँ दरब तो, मैंने नहीं मारा। हल दरब तुम, क्या तुम सब ने मारा, जवाब क्या होगा? अगर हाँ में बोलना तो क्या होगा जवाब? नाम दरबना, हाँ हमने मारा। और अगर इनकार में जवाब होगा तो क्या बोलेंगे? माँ दरबना, हमने नहीं मारा। ठीक है, तो ये डायलॉग में इस्तेमाल होगा। तो अभी ठीक है ना? हाँ, तो इसको आप जो है, अच्छा इसके साथ अगर यहीं पर आप उसका कोई मफूल लगा दें। अब यहाँ पर तो मारने वाले का तस्करा है ना, भाई मारा किसने? तुमने मारा? नहीं, नहीं मारा। हाँ या हाँ मारा, मारने वाले का पता चल रहा है। अब मारा किसको है? किसको मारा? अब जेद लगाए हैं, जेद के अलावा कोई किसी और को बेचारे रोजाना पिट रहा होता है, किसी और का नाम लेते हैं। बेचारा जेद तो हर क्लास में पिट रहा होता है, किसी और का नाम ले। हाँ जी, साग बोल दें या कोई और नाम बोल दें। हाँ, कुत्ता भी तो, कुत्ते को भी तो मारते हैं ना, पत्थर, जहाँ ज्यादा ज्यादा पत्थर मारते हैं। तो क्या होता है? हल दरबा कल्बन, वहां जैदन था, जैद की जगह कल्ब लगा दें। क्या उसने कुत्ते को मारा? तो क्या, अगर हाँ बोलना है तो हाँ, नाम दरबा कल्बन, कल्बन। अगर कल्बुन तो फिर कुत्ते ने मारा, तो कुत्ते ने नहीं मारा है, कुत्ते को मारा है। कल्ब, कल्ब, वो आप, हाँ आप मोटे काफ से लिखते हैं ना कल्ब, इसका मतलब होता है दिल। और इसको छोटे काफ से लिख दें, इसका मतलब कुत्ता। हाँ, ये हमारे जो जगह जगह क्लब खुले हुए ना, तो वो ये कुत्ते हैं। तो वो अरबी जबान में वो आपको याद होगा, ये वो पहले जमाने में वो अभी भी लिखते हैं दीवारों के ऊपर, वेलकम, वेलकम। जो वेलकम का मतलब क्या होता है? खुशामदीद। तो वो जगह जगह जो है वेलकम, वेलकम, तो वो एक अरबी आया तो उसने जगह जगह ये वेलकम वेलकम लिखा हुआ देखा, तो वो उर्दू में लिखा हुआ था कि वेलकम वेलकम फलाह वेलकम। अब किसी ने बेनजीर के लिखा हुआ था, किसी ने नवाज शरीफ के लिखा था, ये वेलकम, ये इस तरह लिखते थे ना वेलकम। तो अब ये अरबी जबान में वही लकुम का मतलब तुम्हारे लिए तबाही हो। तो वो बोला वही लकुम, ये क्या है? उसने कहा ये बेनजीर के लिए। तो बोला ये कौन सी बेनजीर है भाई? ये तो बोला ये चाहने वाले हैं उनके, मोहब्बत करने वाले। तो वो अरबी में उसका तर्जुमा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर तो खुशी का इजहार है, वेलकम, तो भाई आ रही है बड़ी, वहां पर उसके अंदर तबाही बर्बादी हो। सुर सलाम भी पेश कर रहे होते हैं। ये तो अरबी में तो वेलकम है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप वेलकम करना चाह रहे हैं या वही लकुम कहना चाह रहे हैं उसको, तो वो तो हाँ। तो अब ये यहाँ पर वही लकुम अरबी जबान में होगा, वेलकम तो इंग्लिश का लफ्ज है, लेकिन उसको उर्दू में इस तरह लिखते हैं ना, जगह जगह लिखा होता है। तो खैर, तो इसी तरीके से अगर आप कल्ब बोलेंगे तो ये कल्ब और कल्ब का फर्क है। तो हल दरबा कल्बन, क्या उसने कुत्ते को मारा? तो अगर हाँ मारा है तो बोले नाम दरबा कल्बन, हाँ उसने कुत्ते को मारा। और अगर नहीं मारा तो बोले ला माँ दरबा कल्बन, नहीं उसने कुत्ते को नहीं मारा। हल दरबू कल्बन, क्या उन सब ने कुत्ते को मारा? तो क्या होगा जवाब? क्या होगा? माँ दरबू कल्बन, उन सब ने कुत्ते को नहीं मारा। या फिर अभी वाले आजकल के जमाने के हिसाब से तो कुत्ते को नहीं मारना ही बेहतर है, एफआईआर कट जाती है। हाँ ना, अभी सिंध हुकूमत ने तो मारना मना कर दिया है, कुत्ते को मारना नहीं है। तो वो माँ दरबू कल्बन, उन सब ने कुत्ते को नहीं मारा। हर दरब तक कल्बन, क्या आपने कुत्ते को मारा? हाँ, इकरार करना है नहीं करना? हाँ, इकरार करना है तो बोले नाम दरब तू कल्बन। और अगर इनकार करना है तो क्या होगा? माँ जरब तू कल्बन। ठीक है, तो ता का जवाब तू, और तुम का जवाब क्या होगा? ना। तो हल दरब तुम कल्बन, बोले नाम दरब ना कल्बन, हाँ हमने कुत्ते को मारा। या अगर नहीं मारा तो क्या होगा जवाब? माँ दरब ना कल्बन, हमने कुत्ते को नहीं मारा। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल में हाँ जेद होगा। अगर करने वाला हो तो जेद के साथ जैदुन आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो जैदन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर कुत्ते ने मारा तो कल्बुन, जैसे आपने बताया था कि तो अगर ये कल्बुन होता तो कुत्ते ने मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा होता ना, कुत्ते ने, भाई ये बिल्ली को किसने मारा? तो कुत्ते ने मारा। तो वहां पर मारने वाला जो है ना, और आखिर में अगर दो पेश हो, तो अगर जेद ने मारा होगा तो आखिर में दो पेश आएगी, अगर जेद को मारा होगा तो फिर दो जबर आएगी। ठीक है, तो अब उसी तरीके से आप ये प्रैक्टिस कर ले। हल जरबा जैदन मा जरबा जैदन, हल जरबू जैदन मा जरबू जैदन, हल जरबता जैदन मा जरब। तो इसकी जगह जो है आप कोई भी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है देखें, आखिर में दो जबर है ना, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। आखिर में दो जबर है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुरान पाक में जगह जगह आपको ये नजर आए, कुरान पाक में
जगह जगह आपको इस किस्म की मिसालें नजर आती होंगी और आयत के अंदर, यानी एक ही आयत के अंदर वो पूरी पूरी बात इस तरीके से लिखी होती है। ये तो वही बताया जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आखिर में दो जबर होंगे, और अगर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आप बयान कर रहे हैं तो उस नाउन के आखिर में, नाउन ये वर्ब के साथ नहीं होगा, नाउन के साथ, देखें नाउन है तो नाउन के आखिर में वर्ब के फौरन बाद जो नाउन आएगा अगर उसके आखिर में दो जबर हैं तो वो मफूल होगा यानी ऑब्जेक्ट होगा, अगर दो पेश हैं तो वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलें, जैसे ये क्या है, समीआ, समीआ का मतलब सुना, उसने सुना, तो यहां पर अल्लाह की तरफ गया तो समी अल्लाहू, तो क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह ने सुना, काम करने वाला अल्लाह यहाँ पर। और अगर यहां पर समी अल्लाह होता तो क्या होता, जवाब तर्जुमा क्या होता, अल्लाह को सुना, उसने अल्लाह को सुना, यानी अल्लाह की बात सुनी। ठीक है ना, तो समी अल्लाह अगर हम कहेंगे तो अल्लाह को सुना, और समी अल्लाहू कहेंगे तो अल्लाह ने सुना। ठीक है, तो यहां पर करने वाला अल्लाह यानी फाइल सब्जेक्ट है, और अगर इसको एज ए ऑब्जेक्ट आप बयान करेंगे तो समी अल्लाह करेंगे। ठीक है, जैसे आप पिछली आयत के अंदर ही आप देख लें, ज़रबल्लाहु, कुरान पाक क्या है ना, ज़रबल्लाहु, ज़रबल्लाहु, अल्लाह पेश करता है या अल्लाह ने पेश की, अल्लाह ने ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह मिसाल पेश करता है या अल्लाह ने मिसाल पेश की। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको किसी कहीं पर भी बयान कर सकते हैं। चलें, इसी तरीके से आ गया, अब वो समिया आपने पीछे पढ़ा ना, तो अब समिया से ही हम जो है पूरी इसकी गर्दान करते हैं, समिया। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब के लिए जरूरी नहीं है कि तीनों हरूफ के ऊपर जबर हो, जैसे आपने ये पढ़ा फ़अला, तीनों पर जबर है, फिर ज़रबा, तीनों पर जबर है। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ा आपने, नसरा, तीनों पर जबर था, और क्या पढ़ा आपने, आबदा, तीनों पर जबर था, और क्या पढ़ा आपने, हाँ, जअला, तीनों पर जबर था, और ज़करा, तीनों पर जबर था, और क्या था, आबदा, ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा तो सब पे जबर था। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि दरमियान वाला हर्फ जो है, जैसे ये फ़अला है ना, तो ये इसके नीचे ज़ेर हो, दरमियान वाले के नीचे ज़ेर हो, इन दोनों के ऊपर जबर हो, पहला और आखिरी, दरमियान वाला जो है ना उसके नीचे ज़ेर हो, बाद औक़ात पेश भी होता है उस पे, बाद औक़ात उस पे पेश भी होता है। तो जो ज़ेर वाली है वो ये मिसाल है। अब देखें, समिआ, तो दरमियान वाले में क्या है, ज़ेर है। ठीक है, तो ये दूसरी दाई, आप इसको समझ लें, ये दूसरे किस्म के वर्ब। पहले किस्म के वर्ब वो थे कि तीनों के ऊपर जबर हो, तीनों लेटर्स हैं, 3 लेटर्स वाले अल्फाज होंगे, वर्ब होंगे, और तीनों के ऊपर जबर होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें दरमियान वाले के नीचे ज़ेर होगा, तो उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है, समिआ, पहला वर्ब क्या है, समिआ। तो अब समिआ से अब तरीकाकार वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ अब जबर की जगह ज़ेर पड़ेंगे, ज़ेर ही है। तो क्या होगा, समिआ, समिआ का मतलब क्या है, उसने सुना, समिआ का मतलब उसने सुना। अब इसकी जमा बनाएंगे तो क्या होगा, समिउ, उन सबने सुना। अच्छा, समिअता, तर्जुमा बताएं, समिअतु, समिअतुम, समिअना, समिउ, समिअतुम, समिअना, समिआ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअतु, समिअतु, समिअता, समिउ, समिआ। हाँ, ऐसे ज़हन को हाजिर रखते हुए आप इसका, अभी ये तो स्लाइड आपके सामने थी, तो जो अगर कंफ्यूज हो तो देख लेते थे आप, तो इसको बंद करके जो है आप इस तरह आंखें बंद करके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब समिआ से ही वही डायलॉग हम करेंगे। अब भाई उसने सुना, आप किसी को सुना चाह रहे हैं, भाई आप जो कह रहे हैं भैया उसने तुम्हारी बात सुन ली थी, उसने तुम्हारी बात सुनी थी, तो जवाब में क्या हुआ, हाँ सुनी थी। अगर नहीं सुनी, नहीं उसने बात नहीं सुनी, तो हल समिआ, जी सवाल पहले सवाल का तर्जुमा करें, हल समिआ, हाँ इशारे के साथ, हल समिआ, क्या उसने सुना, तो जवाब अगर सुना होगा तो क्या बोलेंगे, नाम समिआ, हाँ उसने सुन लिया, और अगर नहीं सुना तो क्या बोलेंगे, मा समिआ, नहीं उसने नहीं सुना। हल समिउ, तर्जुमा बताएं,
क्या हाँ, तो अगर उसने सुना होगा तो क्या बोलेंगे? नाम समय। और अगर नहीं सुना होगा तो क्या बोलेंगे? हाँ। हल समिअता, तर्जुमा बताएं। क्या आपने सुना? अगर सुना होगा तो क्या बोलेंगे? नाम समिअतु। समिअतु इशारा भी यहाँ आ जाएगा ना। हाँ, तो हल समिअता जवाब क्या होगा? नाम समिअतु। और अगर नहीं सुना होगा तो जवाब क्या होगा? मा समिअतु। हल समिअतुम, तर्जुमा बताएं। हल समिअतुम, अब जवाब क्या होगा इसका? नाम समिअना, अगर सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो क्या होगा जवाब? मा समिअना, हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना। ठीक है, तो अच्छा, अब आपने क्या सुना? हल समिया, आपके अब सुना क्या बात को? अगर समिया के बात है तो हल समिया कौल, क्या आपने बात को सुना? हल समिया कौलन, क्या आपने बात को सुना? मैंने आपको बताया ना कि आखिर में अगर मफूल लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके ऊपर दो जबर होगी। तो कौलन, कौलन यानी थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, कौलन। हल समिया कौलन, क्या उसने कौल बात सुनी? नाम समिया कौलन। हल समिउ कौलन, क्या उन सबने बात सुनी? ठीक है। और अगर इसकी जगह आप कोई और चीज डाल दें, कोई और लफ्ज मफूल के तौर पर कुरान डाल दें, हाँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वही बात आ गई। अगर कुरान करने वाला हो, यानी अगर एज ए सब्जेक्ट आए तो अल कुरानु होगा, अगर एज ए ऑब्जेक्ट आएगा तो अल कुराना होगा। हाँ, एज ए ऑब्जेक्ट जब आप बताएंगे तो क्या होगा? तो कुरान, वो कुरान पाक की आयत है ना, वैदा वैदा कुरि अल कुरान, वहां पर चूंकि वो पैसिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है, तो इसलिए वहां पर कुरान हुआ है, कुरान नहीं आया। ठीक है, वो अलग रूल है। तो इसके अलावा कोई और आयत जिसके अंदर कुरान आया हो? हाँ, वरत्तिलिल कुरान, वो हमें हुक्म दिया जा रहा है, खैर, कुरान को पढ़ो। अब कुरान एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट नहीं आ रहा, कुरान आया है। ठीक है ना, वरत्तिलिल कुरान। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने समिया की बात आई, तो अब सवाल क्या? सवाल में कुरान को डाल दें। हल समिअल कुराना, क्या उसने कुरान को सुना? तो जवाब क्या होगा? नाम समिअल कुराना, हाँ, उसने कुरान को सुना। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अगर ना डालेंगे तो मा समिअ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जमा के लिए हल समिउ अल कुराना, नाम समिउ अल कुराना। अगर नहीं सुना तो क्या बोलेंगे? मा समिउ अल कुरान, मा समिउ अल कुरान, उन्होंने कुरान पाक नहीं सुना। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पूरा का पूरा। जी, क्या आपने कुरान सुना? तो इसकी अरबी बताएं। क्या आपने कुरान सुना? हल, क्या आपने? हल हल समिअता, हल समिअता अल कुरान। हर मरतबा मैं अरबी बोलता हूँ, आप उर्दू बोलते हैं ना, अभी आप अरबी बोले ना। क्या आपने कुरान सुना? बताएं। हल समिअता अल कुरान, क्या आपने कुरान सुना? हाँ, मैंने कुरान सुना। अरबी बताएं। नाम समिअतु अल कुरान, हाँ, मैंने कुरान सुना। मैंने कुरान नहीं सुना। जी बताएं। मा समिअतु अल कुरान। क्या तुम सब ने कुरान सुना? अरबी बताएं। हाँ, हल समिअतुम अल कुरान, हाँ, हम सब ने कुरान सुना। अरबी बताएं। नाम समिअना अल कुरान, नहीं, हम सब ने कुरान नहीं सुना। क्या बोलेंगे? मा समिअना अल कुरान। ठीक है, तो इसी तरीके से और अल्फाज भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जो आपने अभी पढ़ ली। ठीक है, चलें। अब उसके बाद आलिमा, समिया के बाद आलिमा, ये आपका होमवर्क है। आलिमा से आपने इसी तरीके से लिख के आना है जैसे आपने ये मिसाल पढ़ी है। ठीक है, और फिर आमिला, आलिमा और आमिला दोनों में फर्क क्या है? आलिमा का मतलब जाना, आमिला का मतलब अमल किया। ठीक है, तो अपने पास लिख लें। सबसे पहले आपने किससे लिखना है? आलिमा से। किससे लिखना है? आलिमा, और उसके बाद आमिला। आलिमा एंड आमिला, सिर्फ मीम आगे पीछे है, पहले मीम आखिर में, दूसरे मीम बीच में। आलिमा एंड आमिला, और दोनों इल्म पर अमल करना चाहिए ना, तो ये वही बात है, पहले जानो फिर अमल करो। तो इल्म, उस पर अमल। ये आपका होमवर्क है, कल करके आना है। ठीक है, आसान है, मुश्किल तो है नहीं। और अगर इसके साथ कन्वर्सेशन आप लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। क्या आपने जाना? क्या उसने जाना? हाँ, उन सब ने जाना। हाँ, उसने जाना। क्या उन सब ने जाना? हाँ, उन सब ने जाना।
क्या आपने जाना? हाँ मैंने जाना। क्या आप सबने जाना? हाँ हम सबने जाना। इसी तरीके से आपने जो है, और अगर इसके साथ आप मफूल लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो किसको जाना? क्या उसने जाना? किसको? किसको जाना? अल्लाह को जाना। हाँ, या कोई रिश्ता या कोई भी नाम, तो आप डाल दें। ठीक, आगे चलते हैं नुक्ता तालीम की तरफ। ये अच्छा, ये चूंकि वर्ब है, हम इसकी प्रैक्टिस कल की क्लास में ज्यादा करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप घर से करके आएं। और याद रखने के लिए जरूरी क्या होता है आज की, हाँ, आप जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। देखिए, आप जो भी कुछ याद करेंगे थे वो भूल जाने की ज्यादातर चांसेस हैं, तो उसको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरा इस तरफ तवज्जो दें। ठीक है, ये होमवर्क तो अपने पास लिख लें, मतलब आप किताब से नहीं, होमवर्क आपने जबानी करके आना है। ठीक है, तो आप जो भी अब क्लास के लिए अहम चीज बात क्या है, जो अहम चीज है या अहम बात है वो क्या है कि आप जो भी याद करें उसे भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की जरूरत है। भाई, आप लाजमी नहीं यही क्लास हो, हर क्लास, तो उसमें आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको दोहराना चाहें। अब दोहराना जरूरी है, मगर दोहराने का तरीका जानना उससे ज्यादा जरूरी है। यानी महज दोहराना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसका तरीका आप समझेंगे तो आप छोटे वक्त में बड़ी चीज याद कर पाएंगे। तो अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो 1 घंटे बाद 70% भूल जाएंगे। इस क्लास में हम बैठे हुए ना, अभी हमने अगर 100 बातें पढ़ी हैं तो 70 बातें, 70% उसका, यानी 100 में से 70 भूल जाएंगे, 30 याद रहेंगे। ठीक है, और अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो वो 1 दिन तक तो याद रहेगा, मगर 1 दिन के बाद फिर 70% आप भूल जाएंगे। इस क्लास के 1 घंटे बाद आप सिर्फ कॉपी खोल के देख लें आज हमने क्या पढ़ा, तो उसके नतीजे में कल तक के लिए आपको याद हो जाए। ठीक है, तो 24 घंटे बाद आप इसको दोबारा दोहराएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली इतवार के दिन दोहराते हैं, तो ये आई जाएगा खुद ब खुद उसके अंदर, तो वो आपको जो है याद रहेगा 70%, अगर 1 दिन बाद दोहराए। उसके बाद अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराएंगे तो 1 महीने बाद फिर 70 भूल जाएंगे, 70% उसका भूल चुके हम। अगर 1 हफ्ते बाद भी आप दोबारा ये खोलते हैं, यानी 1 हफ्ते बाद हम दोबारा यहाँ जमा होंगे, तो उसके यहाँ जमा होने से पहले एक मतलब अपनी नोटबुक देख लें, या आप स्लाइड्स देख लें, या आप किताब देख लें, तो आप जो है वो 1 महीने बाद फिर भूलेंगे, 1 महीने बाद। और अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने बाद भूलेंगे। तो यानी रेशो बढ़ता जा रहा है ना। तो जो कुछ आप पढ़ रहे हैं पहले 1 घंटे बाद उसको पढ़ें, या आगे मेरे ख्याल में आएगा। हाँ, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वो ना भूलें, तो फिर जरूरी क्या है, आप उसको 1 घंटे बाद पढ़ें, फिर 1 दिन बाद पढ़ें, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ें, और फिर 1 महीने बाद पढ़ें, और फिर 6 महीने बाद पढ़ें। तो उसके बाद वो चीज इंशाल्लाह आपके जहन में मुस्तकिल याद रहेगी। तो ये आपका दोहराने का फन है, ये जहन में रखिए। कोई भी चीज जहन के अंदर याद रखने के लिए जरूरी है कि वो 100% याद रहे। तो अगर 100% याद रखना चाहते हैं, अगर 30% याद रखना चाहते हो तो फिर तो ठीक है, जरूरत नहीं है, और वो 30% फिर कम हो जाएगा 48 घंटे गुजरने के बाद। तो 30% का भी फिर, यानी 70% उसका, अगर वो 30 अल्फाज है ना, उसका भी 70% भूल जाएंगे आप, अगर नहीं दोहराएंगे उसका भी 70% भूल जाएंगे, यानी 48 घंटे बाद या 1 हफ्ते बाद। फिर दोबारा इसी तरीके से आप आगे चलते जाएं। तो जो चीज भी आपने, ये जो लिखने की जो फन है या जो हुनर है, वो इसीलिए दिया गया है कि आप जो है वो जो चीज पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बना लें, या फिर वीडियोस देख लें, वीडियो के जरिए उसको दोहरा लें 1 मरतबा, तो उसके नतीजे में वो चीज आपको इस तरीके से याद। तो ये दोहराने का जो ये एक हुनर है, ये आना चाहिए आपको। तो 1 घंटे बाद दोहराएंगे तो कितने दिन तक याद, कितने वक्त तक याद रहेगा? 24 घंटे तक, अगर 1 घंटे बाद दोहराएंगे। और अगर 24 घंटे बाद दोहराएंगे तो फिर कितने दिन तक याद रहेगा? 1 हफ्ते तक। और अगर 1 हफ्ते बाद दोहराएंगे तो वो चीज कितने दिन तक याद रहेगी? 1 महीने। और 1 महीने बाद भी दोहराएंगे तो फिर 6 महीने तक। ठीक है, तो 6 महीने बाद तो एक मतलब आप जो नोट्स आपकी कॉपी में है ना नॉर्मली, और 6 महीने बाद भी जो चीज आपको याद है ना, तो ये आपकी कामयाबी है, फिर वो भूलती नहीं है नॉर्मली। यानी हमको बहुत सारी चीजें बचपन में हमने पढ़ी है ना, वो हमने साल ब साल इतनी बार पढ़ी है कि अब जो है वो भूलती नहीं है हम। यानी अगर हम उसको ना भी पढ़े, एक साल भी ना पढ़े, तो भी जो है हमसे भूलता नहीं है। हाँ, अगर आप सूरह फातिहा 1 साल तक नहीं पढ़े, तो 1 साल के बाद आप पढ़ेंगे, आपने इतनी बार पढ़ी है, उसकी रिपीटेशन इतनी बार भी, तो वो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलें सूरह फातिहा नहीं, आप तन्हाई में नहीं भूलेंगे, आप वो लोगों के सामने पढ़ते हुए भूल सकते हैं, लोगों के सामने पढ़ते हुए। लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि आपने अगर स्पीड में पढ़ा है ना, तो स्लो पढ़ते हुए भूल जाएंगे,
अगर आपने स्लो याद किया है तो स्पीड में पढ़ते हुए आप भूल जाएंगे, ये वो होता है। हाँ, वो यही होता है ना कि हाँ, वो मसला यही है ना कि अक्सर